तो मीराबाई का लिटरेचर में भी बड़ा ही लंबा चौड़ा योगदान है कि भगवान कृष्ण पे खूब सारा लिख के गए थे, है ना। हिंदी लिटरेचर वाले मीराबाई के पद पढ़ाते रहते हैं अभी भी। मुझे याद है एक बार 92 93 के आसपास में अपने राजस्थान के एक बहुत बड़े साहित्यकार वे कन्हैयालाल सेठिया, कौन वे, वो संसद के आगे भूख हड़ताल पे बैठे, हड़ताल वगैरह की, उन्होंने अनशन वनशन किया कोई कि राजस्थानी भाषा को मान्यता दी जाए, कि भाई राजस्थानी भाषा को मान्यता दो। तो कोई पत्रकार ने उनसे क्वेश्चन किया कि भाई किसको मान्यता दे, कौन सी राजस्थानी को मान्यता दे, राजस्थान में तो खूब सारी है, मेवाड़ में अलग है, मारवाड़ में अलग है, गंगानगर वाला अलग बोलता है, झालावाड़ वाला अलग बोलता है, भरतपुर वाले अलग बोलते हैं, जैसलमेर वाले अलग बोलते हैं, किसको मान्यता दे। कन्हैयालाल जी ने वापस उसको कहा कि भोंगड़, हम भाषा की मान्यता मांग रहे हैं। किसकी मान्यता मांग रहे हैं, ये बोलियां हैं। तुम बता रहा है ये क्या है, बोली अलग होती है, भाषा अलग होती है। बोली वो होती है इसमें आप बोलते हो, भाषा वो होती है इसमें आप लिखते हो, और उनमें अंतर होता है। मैं अभी आपको पूछूं कि कितना टाइम हो गया, आप फटाफट कर दोगे, सर 12:30 हो गई, ये लिख सकते हो क्या कितना टाइम हो गया, लिखोगे तब लिखोगे कितना समय हो चुका है, कितना वर्ड है क्या कोई, पर मैंने बोला तब तो अजीब नहीं लगा आपको, वो तो ढंग से बोल लो, क्योंकि बोली में इस प्रकार की सब चीजें चलती है। लिखते समय इन बातों का ध्यान रखा जाता है, वहां कितना नहीं है, वहां फिर आप वहां टाइम भी नहीं लिखोगे, वहां आप लिखो कितना समय हो चुका है, हो गया ये भी नहीं लिखोगे। इसका मतलब बोलने की चीज अलग है और लिखने की चीज, किसी भी भाषा में खूब सारी बोलियां होती है। हिंदी क्या सारे लोग एक जैसे बोलते हैं, अपने राजस्थान वाले हिंदी अलग बोलते हैं, यूपी वाले हिंदी अलग बोलते हैं। अपने जब बात करेंगे तब आप, मैं आप कह सकता हूं कि मैं कल जोधपुर था, इसका मतलब मैं जोधपुर था इसका सिर्फ, यूपी वाले, वरना आजकल तो अपने ही खूब सारे टाबर ऐसे आगे बोलते हैं, और कोई आगे कहेगा कि सर हम कल जोधपुर थे, हम का मतलब होता है खूब सारे। मैं नया नया पढ़ाने लगा तो एक दिन एक स्टूडेंट पीछे पीछे आया ऑफिस में, और उसने कहा सर आज जो पढ़ाया हमारे समझ नहीं आया। मैं टेंशन में आ गया, मेरे को 15-20 लोगों को समझ नहीं आया होगा, इसका मतलब मैं फर्जी पढ़ाता हूं। मैं किस किस को नहीं आया, कहा सर हमें, हमें मतलब और कौन है तेरे साथ, कहा हम सर हम। तब समझ में आएगा इसको भाषा का प्रयोग करना नहीं आता सही। और क्या मैंने कहा कि पहले तू ये बोल कि मुझे समझ नहीं आया, हमें क्या होता है, हमें का तो मतलब 10-12 लोग है, एक ग्रुप है पूरा, इसको समझ में नहीं आया, अलग है ना। यूपी वाला तो यही बोलता है, हम ही कहता है, वो तो आप तो नहीं कहते, आप तो मैं बोलते हो उसको। मुझे याद है मैं एक बार दिल्ली था, आंदोलन चल रहा था, उस आंदोलन के अंदर यूं कभी भाग लेने जाते, वहां झारखंड के कई लड़के आते, और एक दिन एक झारखंड के लड़के ने आगे भाषण दिया, कहा इतने एक साथ छात्रा को देखकर, मुझे लगा इसने जेंडर चेंज कर दिया सबके, छात्रा का मतलब तो लड़कियां हैं। फिर पता चला कि भाई अपने एक स्टूडेंट होता था अपने कहते हैं छात्र, खूब सारे होते तब अपने कहते हैं, और ये जब खूब सारे होते तब उनको बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं वो, लिखते नहीं, लिखेंगे वही बोलेंगे ही। भाषा और बोली में फर्क है अपने आप। मैं हमेशा कहता हूं अपने राजस्थान वालों से, यदि बीच में है आए किसी अक्षर के, ये बोले नहीं जाते। आप बोलते हो मेहंदी, आपने कब कहा कि मैंने तीज पर मेहंदी लगाई थी, मेहंदी लगाई मेहंदी। आप कब कहते हो कि मम्मी पीहर जाकर आती है, पीर पीर गई। आप कब बोलते हो कि पापा शहर जाते हैं, शहर गया शहर। आप कब बोलते हो कि उसका कक्षा में पहला स्थान आया था, पहलो, बोलते हो ना, लिखते थोड़ी हो। मैं यही तो कह रहा हूं कि भाई ये बोलने के तरीके हैं, लिखने का तरीका अलग है। लिखी क्यों नहीं जा सकती, लिखते, ले अभी लिख के दिखाते हैं तेरे को। इसका मतलब है, ये जो ऊपर ऑप्स्टर भी लगाई है मैंने, अक्सर ही अलग हो जाते हैं।
आप हिंदी में लिखते हो ये, दादाजी अभी तक ये लिखते हैं। अभी मेरे पास एक दिन, मैं भूल गया वो बात तो क्या थी, ये अण है, ये नहीं होता राजस्थानी में, ये होता है ख है, ये ख है। खरगोश है ये। है ये होते ही नहीं अपने, होते ही नहीं अपनी भाषा में, अपने एक ही होता है। इसलिए आपने नोटिस किया होगा कि मैंने खूब सारी किताबें जब लिखी, मैंने लिखा अलग स्तुति प्रकाश, और आपको लगता है कि सर को लिखना नहीं आया होगा, इसलिए आपने वो शिवजी वाला सह लगाने की कोशिश की होगी, गलत है वो। यही होता है अपने राजस्थानी किताबों में, वो होता ही नहीं है, वो शब्द ही नहीं था अपने, इसलिए अपने से ये कभी बोले नहीं जाते अलग अलग। ये छोड़ो, अपने एक है, तीनों सह की जगह अपने यूज तो बोलने में तो है लेते हैं, हड़क, हिवजी। पश्चिमी राजस्थान वालों से किसी से बुलवाओ देखे, तो बोलने में तो है और बोलते हैं अपने, लिखने में जरूर वो सह लिखा करते, वरना बोलने में तो है और बोल लेते हैं इसको। अपने से आधे अक्षर नहीं है अपने, पूरे ही होते हैं, ये होते ही नहीं, पूरे पूरे यूज में लेते हैं ज्यादातर। इसलिए ज्यादातर इधर जो आपको चूरू, हनुमानगढ़, गंगानगर वाले लोग मिलेंगे तो ऐसे बोलते हुए मिलेंगे, सकूल, स्प्लेंडर, स्कॉर्पियो, सटेट, स्क्रीन शॉट। पंजाबी का गीत है पूरा, तेरे इंस्टा वाली डीपी दा स्क्रीन शॉट में रखिया सी। आप कपिल शर्मा को कभी सुन लो, उसे एक भी सह पूरा बोल दिया जाए तो मैं यहीं बैठा हूं। आप कश्मीर फाइल्स मूवी देखो, तो उसमें जो गुंडा वो बिट्टा, तो उसका ऐसे डायलॉग हो गया था, हम सटेट के टूलस नहीं है, स्टेट नहीं सटेट, टूल्स नहीं टूलस, हम सट। हाँ, तेरे को लाइन समझ नहीं आई थी, हाँ इसका मतलब है वी आर नॉट टूल्स ऑफ स्टेट, अगर हम सटेट के टूल्स नहीं है। वो मैं हमेशा हंसता रहता हूं कि इंग्लिश में क्या मतलब, वो डंडा, डंडा होता है। मैं पापा की पोस्टिंग वहां बीकानेर में गंगानगर के टच वाले इलाके में रही, इसलिए मुझे पंजाबी बहुत अच्छी बोलनी, लिखनी, समझनी सब कुछ आती है। तो वहां पंजाब वाला खूब प्रभाव था हमारे इलाके में। वहां हमारे मास्टर डंडे मारते ना, तो हम भाई वहां क्लास में हिंदी बोलते, पर बाकी बच्चों के साथ बोलते थे तो मारवाड़ी बोलते हैं, पंजाबी बोलते आपस में, तो पंजाबी वाला प्रभाव ज्यादा था, पंजाबी बोलते। तो हम हमेशा कहते कि सटियां पई, डंडे को हम सटी बोलते, सटी। तब तक इंग्लिश आती नहीं थी, तो हमें पता ही नहीं था कि इंग्लिश में स्टिक होता है। हमें लगता है डंडे का मतलब सटी है, कि सटियां पई, कितनी सटियां पई, 4 पई 5 पई, मतलब कितने डंडे लगे तेरे, 4 डंडे लगे, 5 डंडे लगे, सटी, सटी का मतलब हमारे लिए क्या था, डंडा। अच्छा, चूल्हे होते थे, चूल्हों में मम्मी लकड़ियां जो जलाती, जलाने वाली लकड़ियां जो होती, उनको हम बोलते बंसटी। और मुझे नॉर्मल याद है कि ये नरमा कपास वाला सीजन जब भी आता, नरमा कपास की कटाई हो जाती, उसके बाद हम अक्सर जो किसान होते उनको कहते हैं यार बंसटियां डलवानी है हमारे, तो यदि आपने नरमा कपास काट लिया तो वो जो लकड़ियां बच गई पीछे, वो हमारे डाल दो, कितने रुपए लोगे। या पीछे घर के पीछे भी पड़ी है, चूल्हा जलाना, तो मम्मी अक्सर कहा करती ले लेके जा भाग के और बंसटी लेके आ, और हम ये लेके आते। फिर धीरे धीरे समझ में आएगी ये सटी नहीं है, स्टिक है। और अपने तो इंग्लिश बोल रहे थे इतने साल, और ये बंसटी नहीं है, ये बर्निंग स्टिक्स है। वो लकड़ियां जो जलाने में काम लेते हो, वो बर्निंग स्टिक्स थी। वो बर्निंग स्टिक्स अपने से बोला नहीं गया, तो बर्निंग स्टिक्स बर्निंग स्टिक्स बर्निंग स्टिक्स करते करते अपने लिया है बंसटियां। कब शब्द कौन सा कहां चेंज हो जाता है, ये बोलियां हैं, भाषा नहीं है। भाषा वह है जिस रूप में लिखते हैं, बोली वह है जिसमें बोलते हैं। बोली गांव गांव की अलग है,
आपके गांव में चिमटे को अलग कहते हैं, अगले गांव में चिमटे को अलग कहते होंगे। हमारे गांव में संडासी को अलग बोलते हैं, 4 गांव आगे जाके संडासी को दूसरा नाम लेते हैं। मैं संडासी बोलता हूं, कईयों को समझ में नहीं आता संडासी है क्या। पकड़ने का जो होता है, कोई टोपिया पतीली कोई पकड़ना हो तो उसको पकड़ने वाला जो होता है क्या हंडाई, आप इसको हंडाई बोल रहे हो, वो संडासी। आप फूंकनी, अलग अलग वर्ड है उसके। तो भाषा के लिए तो अपने कहते हैं कि कोस कोस पर बदला पानी 3 कोस पर, यार 3 किलोमीटर पर पानी का स्वाद चेंज है। कुएं कुएं का पानी का स्वाद अलग आ जाता है। गांव में कुएं होते हैं तो अपने कई बार कहते हैं यार उनके कुएं का पानी मीठा है तो अपने गांव में, तो उन वाला मीठा और अपने वाला खारा कैसे हुआ, या अपने वाला कम मीठा और उन वाला ज्यादा मीठा कैसा, इसका मतलब जमीन में पानी चेंज हो जाता है। वैसे वैसे भाषा के लिए कि हर 9 किलोमीटर पर जाके भाषा क्या हो जाती है, चेंज। तो मैं कई बार हंसता ही हूं कि गांव में कई बार लड़कियों की शादी करते हैं, शादी के बाद महीने भर बाद में वापस आती है, महीने भर वापस आती है तो सासरे वाली भाषा बोलती है, 2-4 टप्पे उधर के बोलती है। तो घर वाले कोई कहते हैं भाई पर सासरे को रंग आयो, वैसा ससुराल के वर्ड सीख के आ गई। तो भाषा अलग है, बोलियां। मुझे पंजाबी लिखनी समझनी पढ़नी सब कुछ आती है, पर मैं जो पंजाबी बोलता हूं वो पंजाबी वो है जो अबोर में बोली जाती है, फजिलका में बोली जाती है, मतलब गंगानगर के टच करता हुआ जो पंजाब का इलाका है, यहां वाली जो पंजाबी है वो मुझे बोलनी समझनी लिखनी सब कुछ आती है। अच्छा, इसे थोड़ा आगे की तरफ जालंधर की तरफ बढ़ो, वो वाली पंजाबी समझ में नहीं आती। मैं पंजाबी मूवी जब भी कोई रिलीज होती है, अब तो ओटीटी पे आ जाती है, मैं होते ही उस दिन देख लेता हूं यार पंजाबी मूवी आई यार, मैं फील भी करता हूं यार पंजाबी मूवी तो अपने अच्छे समझ में आएगी, देख लेता हूं। मुझे याद है मैं एक दिन एक मूवी देख रहा था, उसमें मुझे को 10 बार रोकनी पड़ी कि बोला क्या है, फिर पता चला यार ये वाली पंजाबी ये अपने वाली नहीं बोल रहा है, ये वाली पंजाबी थोड़ी अलग वाली बोल रहा है। आप क्या लगता है कि तमिलनाडु के अंदर पूरे तमिलनाडु में तमिल एक जैसी है? चेन्नई की तमिल अलग है, किसी गांव की तमिल अलग है, कोई दूसरे टाउन के महाराष्ट्र में पुणे वाला मराठी अलग बोलेगा, बॉम्बे वाला मराठी अलग बोलेगा, नागपुर वाला मराठी अलग बोलेगा, जलगांव वाला अलग बोलेगा, अकोला वाला अलग बोलेगा। एग्जैक्टली आपके डूंगरपुर वाला अलग बोलेगा, गंगानगर वाला अलग बोलेगा, जयपुर वाला अलग बोलेगा, पर भाषा नहीं है वो। लिखने का तरीका अपने एक जैसा ही था। यदि लिखने का तरीका नहीं होता या कोई कॉमन चीज नहीं होती तो एक राजा दूसरे राजा से बात कैसे करते होंगे, आपस में एक दूसरे को लेटर कैसे भेजते होंगे। इसलिए आज के बाद यदि कोई कहे कि राजस्थानी खूब सारी है तो उनको सेम कहना कन्हैयालाल सेठिया वाली बात की बोलियां है, भाषा नहीं है, भाषा हमारी अलग है। तो उस दिन सेठिया जी मीराबाई वाली बात है, सेठिया जी ने उसको तब कहा था, तो उसने कहा फिर तुम्हारी भाषा कौन सी है, किसको तुम राजस्थानी मानते हो। तब उन्होंने एक सिंपल लाइन बोली थी कि मीरा कहेगी बिना मानो भाषा राजस्थानी। क्या लाइन है बोलो देखे, मीरा कहेगी बिना मानो भाषा राजस्थानी। हमारी मीराबाई इतना बड़ा साहित्य लिख गई, वो किसी भाषा में तो लिखा होगा, वो राजस्थानी। तुम तो उसको मान्यता दे दो, बाद में हम सलटेंगे हमारा, तुम तो मान्यता दो, बाद में हम देख लेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। किसी भी भाषा के मानक रूप बाद में तय किए जाते हैं। इंग्लिश पूरी दुनिया में एक जैसी है, आप तो खुद ही कहते हो कलर की स्पेलिंग 2 लिखते हो, आप तो ऑनर की स्पेलिंग अलग लिखते हो। आप कहते हो ये अमेरिकन इंग्लिश है और ये इंग्लिश इंग्लिश है, ये इंग्लैंड वाले जो है वो बोलते हैं और ये अमेरिका वाले जो है वो बोलते हैं, अलग हो गई ना। इसका मतलब भाषा के रूप तो अलग, कई प्रकार के बोलने में तो कई अलग अलग प्रकार से आ सकते हैं, लिखने के उनके तरीके बाद में अलग हो जाते हैं। 3 चीजें देखो, एक होती है बोली जो आप बोलते हैं, एक है भाषा जो आप लिखते हैं, एक है लिपि जिसमें आप लिखते हैं, लिखने का तरीका। भाई मैं हमेशा कहता हूं मैं मेरा नाम लिखता हूं, ये देवनागरी है, जो लिखने का तरीका क्या है, इसी नाम को मैं दूसरे तरीके से लिखता हूं तो मैं कहता हूं ये है, नाम सेम है ना, पर इसका रह तो ऐसे और इसका रह, ये लिपि अलग है इसकी, रोमन, मैं इसी नाम को ऐसे लिख देता हूं। ये गुरुमुखी है, ये पंजाबी है। उर्दू आती है आप में से किसी को? अच्छा आती है क्या, तो मत बताना रहा सही है गलत है। ऐसा सा कुछ लिख दिया जाए तो मेरा नाम उर्दू में हो जाता है, सुप्रेणा। जिनको आती है, जिनको नहीं आती तुम्हारे लिए तो सही है। कुछ कुछ ऐसा सा होता है ना, थोड़ा बहुत मैं भूल जाता हूँ, कई साल हो गए अब लिखे हुए, पहले छोटा था तब थोड़े थोड़े मुझे नाम लिखने आते थे, अली बेते पैसे कई